आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.1 का चौथा और पांचवा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर तीसरे तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स या फिर वाई। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है। ठीक है, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स या वाई। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.1 का। सबसे पहले हम करेंगे चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगा, यानी 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यानी हमें क्या दिया गया है कि कार के पहिए का व्यास हमें दिया गया है कितना, 80 सेंटीमीटर। यानी कार की जो पहिया है उसका व्यास, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी भाई 40। आपको पता है ना भाई, कार के जो व्यास होता है ना भाई, जो भी कुछ है वृत्त है तो उसका व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। यानी मैं सीधा सिंपल सा कहूँ कि व्यास अगर 80 है तो त्रिज्या उसकी आधी होगी। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी कि कार के पहिए की त्रिज्या, कार के पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, यानी 80 व्यास है तो उसके बटे 2, तो 2 से काटेंगे यानी 40 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या पता चली। अब हमें पता करना है कि कार जो है वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाती है। तो चक्कर का पहले हमें पता होना चाहिए ना कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करी कार ने। ठीक है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय की है कार ने। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय की है कार ने, तब तक हम चक्कर कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है समझो थोड़ा सा। पहले एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे कि मान लो ये यहाँ खड़ा है, ठीक है, सड़क पर पहिया रखा है, और जब ये चलेगा आगे की तरफ तो पीछे घूमेगा पूरा और घूम के वापस यहाँ आएगा। तो एक चक्कर में जो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई होगी वो हमें पता करनी है। ठीक है, कैसे कि भाई ये त्रिज्या दे रखी है तो ये क्या है, ये इसकी परिधि है। क्या है, परिधि है। तो एक परिधि द्वारा ही हम एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। कैसे भाई, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है ना। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2πr, यानी परिधि हमें ज्ञात करनी है। बस इसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, बस 2 गुणा 22/7, पाई का मान 22/7 होता है और r हमारी 40 है। इसे काट लेंगे तो 22 दूनी 44, 22 चौकट 80, यानी 880 तो एक हो गए, और उसमें मल्टीप्लाई 2 की हो जाएगी क्योंकि काटा पीटी तो हो नहीं रही नीचे। तो 2 की हो जाएगी 2 0 0, 2 8 16 का 6 का हासिल लगाए, 2 8 16 17, तो आएगा 1760। तो ये आएगा हमारा क्या, 1760 बटे में 7 भी है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी हमें पता चली है कि ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई हमें देखो कार की चाल दे रखी है, कार की चाल हमें दे रखी है किसमें भाई, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है हमें। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब ध्यान से देखो, प्रश्न में हमें दे रखा है कि भाई हमें जो तय की गई दूरी पता चली है वो सेंटीमीटर में पता चली है, सेंटीमीटर में पता चली है। हमें ज्ञात करनी है 10 मिनट में, यानी सेंटीमीटर में हमें दूरी पता चली है और मिनट में हमें समय ज्ञात करना है कि 10 मिनट में एक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो सेंटीमीटर और मिनट, यानी हमें क्या करना है कि सेंटीमीटर प्रति मिनट, हमें इसका चाल को बदल देना है। इसे चाल को सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदल देना है। सेंटीमीटर हमें पता है, मिनट में हम बदल देंगे कैसे, देखो ऐसे कि भाई 66, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर आपको सर 1000 मीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई में 1000 हो जाएगा। अब 1000 को भी हमें सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, 1000 को भी हमें सेंटीमीटर में बदलना है। आपको पता है कि 1
सेंटीमीटर भाई, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर मिलाकर बनता है भाई? 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो इसमें 100 की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। 1000 की किलोमीटर, भाई किलोमीटर को पहले तो हमने मीटर में बदला, अब मीटर को हमने फिर सेंटीमीटर में बदला भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1000 मीटर में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और बटे में बढ़ती वाला साइन, बटे में घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बस इसे काट पीट लो, तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और ये बस बचा क्या है? 11। 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और ये हमारा निकला है किसमें? अब हमने बना लिया इसे सेंटीमीटर और प्रति मिनट। ठीक है, ये हमने इतना बना लिया इसे। अब बस इसे हमें करना है सॉल्व। तो हमें पता क्या चला है? हमें पता चला है कि इतने मिनट, यानी 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर चलती है। तो इसे हम देख लेंगे कि कार द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में कितनी दूरी चली है? इतनी, 1,10,000 सेंटीमीटर। अब 1 मिनट में इतनी दूरी चली है, हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगा भाई। 10 मिनट में पहिए का चक्कर ज्ञात करना है, तो 10 मिनट में चली गई दूरी भी तो पता होनी चाहिए ना। तो 10 मिनट में चली गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? इसमें 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हो जाएगा क्या हमारी? इसे निकाल लो, सारे नीचे निकाल लो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 10, 1 2 3 4, सॉरी ये हो गया भाई 11, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर। अब पहिए द्वारा चक्करों की संख्या हमें पता करनी है, तो पहिए द्वारा चक्करों की संख्या किसमें भाई? 10 मिनट में, 10 मिनट में पहिए द्वारा चक्करों की संख्या भाई 10 मिनट में तय की गई दूरी हो जाएगी। 10 मिनट में जो हमने दूरी तय की, में तय दूरी और बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, 10 मिनट में कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो 10 मिनट में तय दूरी कितनी है? ये है 11, 1 2 3 4 5, और बटे में एक चक्कर में तय की गई दूरी वो हमने सबसे पहले निकाली थी, परिधि। ये निकाली थी 1760 बटे 7, तो ये हमने करनी थी, और बस इसे हम कर लेंगे 1760 और बटे में 7। अब 2 बटे एक साथ नहीं होते, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाई 7 और बटे में 1760। अब ये कटेगा किससे भाई? 11 से कट सकता है शायद। 11 एकम 11, 1 जीरो से तो पहले 1 जीरो काट लो। ठीक है, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, बचा 6, और 11 6 66, और फिर ये कट जाएगा 11 एकम 11, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब काट लो, और 4 काट 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, डबल जीरो हो गया। 4 से फिर कट जाएगा, 4 पंजे 20, और बचा क्या है? 4 पंजे 20, बचा 5, 4 छिक 24 हो जाएगा। 4 छिक 24, और बचा 1, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20 हो जाएगा, 625 बचेगा। तो 625 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 7 की, तो 7 से काटेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगा 3, तो 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 का हासिल लगा 1, तो 5 7 दूनी 14 से 7 छिंग 42 और 1 43, तो इतने चक्कर लगेगा। बस हमें ये पता चला है कि 10 अतः 10 मिनट में पहिए द्वारा 4375 चक्कर लगाए जाएंगे। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? अब करते हैं 5वां प्रश्न। तो 5वां में दिया गया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? इन ऑप्शंस में से हमने सही ऑप्शन चूज करना है।
ठीक है, तो प्रश्न में जो दे रखा है उस हिसाब से आगे बढ़ो। देखो हमें क्या रखा है कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं संख्यात्मक रूप से, यानी उनकी दोनों की संख्या बराबर है। अगर परिमाप 10 आ रहा है तो क्षेत्रफल भी 10 आ रहा है, ठीक है, ऐसा कहा गया है प्रश्न में। ठीक है, तो हमें क्या पता है भाई, वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिधि होती है। ठीक है, दोनों बात वही है कि वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, 2πr। ठीक है, ये होता है ना, और ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, पता ही है आपको। और वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² सेंटीमीटर स्क्वायर। पता ही है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्नानुसार जो वृत्त की परिमाप है यानी 2πr, वो बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के यानी πr² के। समझ में आया ना प्रश्न में क्या गया है, कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है वृत्त का परिमाप जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, यानी आर का मान हमें ज्ञात करना है। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आर का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। कैसे कि भाई पाई को ले जाओ पाई के पास, या फिर मैं सीधे से कहूँ कि आर को इधर ले जाओ और पाई को इधर ले जाओ, इधर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ अकेला छोड़ दो, यहाँ हो जाएगा πr²। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसके पास 2r है। ठीक है, और ये हो जाएगा बटे में πr। ठीक है, अब पाई से पाई कटा, भाई इसके पास 2r है ना, समझ लो कि यहाँ r 2 बार लिखा है, ये रूट मैंने गायब कर दिया, मतलब स्क्वायर मैंने गायब कर दिया। ठीक है, तो एक r से एक r कटा, तो r क्या बचेगा हमारा, खाली एक r ही बचेगा हमारा। ये तो कट गया इससे, ये कट गया इससे, r बराबर 2। तो त्रिज्या हमारी क्या पता चली, r क्या होती है, त्रिज्या ही तो होती है। तो बस हमें त्रिज्या क्या पता चली है, 2 मात्रक, यानी त्रिज्या बराबर 2 मात्रक। अब मात्रक हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो हमें मेजरमेंट ना तो दे रखा है सेंटीमीटर ना मीटर दे रखा है, तो हम इसे मात्रक बना लेते हैं। अब मात्रक में कुछ भी आ सकता है, सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो बस ये हमारा निकला। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प हमारा जो है वो ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, XY, X और Y या Y। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा होता है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।